नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नौकरी निवेश चैनल में। आज हम जानेंगे आरआरबी ग्रामीण बैंक भर्ती 2025 के बारे में। इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे पात्रता मानदंड, पदों की जानकारी, परीक्षा पैटर्न, मार्किंग स्कीम, आवेदन तिथियां और अन्य जानकारियां। तो वीडियो ये आप अंत तक जरूर देखें। आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक की भर्ती हर साल आईबीपीएस के द्वारा आयोजित की जाती है। यह भर्ती ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों की बैंकिंग सेवाओं के लिए की जाती है। इस भर्ती के तहत कुल 4 तरह के पद होते हैं। ऑफिसर असिस्टेंट यानी क्लर्क और ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 2 और ऑफिसर स्केल 3। ये भर्तियां पूरे भारत के विभिन्न क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए की जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से पद होते हैं। पहला आप देख सकते हैं ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस। यह एक क्लर्क की पोस्ट होती है जिसमें ग्राहक सेवा से लेकर डाटा एंट्री तक का काम होता है। ऑफिसर स्केल 1, इसे असिस्टेंट मैनेजर भी कहते हैं। इसमें फील्ड वर्क और कस्टमर रिलेशन का काम होता है। ऑफिसर स्केल 2, यह मैनेजर लेवल की पोस्ट होती है। इसमें जनरल बैंकिंग और स्पेशलिस्ट ऑफिसर 2 विकल्प होते हैं। ऑफिसर 3, यह सीनियर मैनेजर की पोस्ट होती है जिसमें अधिक अनुभव और जिम्मेदारी की जरूरत होती है। आरआरबी भर्ती में एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है स्थानीय भाषा का ज्ञान। हर राज्य के बैंक की अपनी एक अनिवार्य क्षेत्रीय भाषा होती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के आर्यव्रत बैंक के लिए हिंदी, गुजरात के बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक के लिए गुजराती, इसी तरह केरल के केरल ग्रामीण बैंक के लिए मलयालम, इसी तरह कर्नाटक ग्रामीण बैंक के लिए आपको कन्नड़ की भाषा जानकारी होनी चाहिए। इसी तरह अगर महाराष्ट्र के हैं तो आपको महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के लिए मराठी, अगर आप असम में हैं तो असम ग्रामीण विकास बैंक के लिए आपको असमी। और कई बैंक हैं जिनकी अपनी क्षेत्रीय भाषाएं अनिवार्य हैं। इसलिए आप आवेदन से पहले बैंक और राज्य को ध्यान से जरूर देखें। अगर अब हम बात करते हैं योग्यता की, तो ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क के लिए किसी भी विषय में स्नातक डिग्री और स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑफिसर स्केल 1, इसके लिए किसी भी विषय में स्नातक डिग्री मान्य है। ऑफिसर स्केल 2 यानी जनरल बैंकिंग, कम से कम 2 साल का अनुभव और साथ में स्नातक डिग्री जिसमें न्यूनतम 50% अंक अनिवार्य है। ऑफिसर स्केल 2 यानी कि स्पेशलिस्ट, इससे संबंधित फील्ड जैसे आईटी, सीए, लॉ, ट्रेजर आदि में डिग्री और अनुभव जरूरी है। ऑफिसर स्केल 3, 5 साल का बैंकिंग अनुभव और स्नातक डिग्री आवश्यक है। अगर हम आयु सीमा की बात करते हैं तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपकी 18 से 28 वर्ष ऑफिस होनी चाहिए। ऑफिसर स्केल 1 के लिए 18 से 30 वर्ष, ऑफिसर स्केल 2 के लिए 21 से 32 वर्ष, ऑफिसर स्केल 3 के लिए 21 से 40 वर्ष। और हाँ, आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलती है। अब जानते हैं चयन प्रक्रिया। तो इसमें ऑफिस असिस्टेंट के लिए सिर्फ 2 चरण होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है। अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको प्रीलिम्स एग्जाम देना होगा, उसके बाद मेंस, बाद में आपका कोई इंटरव्यू इसके लिए नहीं है। अगर हम बात करते हैं ऑफिसर स्केल 1, तो इसके लिए प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू। इसी तरह ऑफिसर स्केल 2 एंड 3 के लिए सिंगल एग्जाम आपका होगा प्लस इंटरव्यू। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं परीक्षा पैटर्न, तो प्रीलिम्स एग्जाम्स 2 सेशन में होते हैं। रीजनिंग 40 प्रश्न, 40 अंक, संख्यात्मक अभियोगिता 40 प्रश्न, 40 अंक कुल मिलाकर 80 प्रश्न और 80 अंक के लिए 45 मिनट का समय मिलता है। यह दोनों ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 दोनों के लिए समान होता है।
मेंस एग्जाम का पैटर्न थोड़ा विस्तृत होता है। रीजनिंग 40 मार्क्स, प्रश्न 50 अंक, कंप्यूटर ज्ञान 40 प्रश्न, 20 असंख्य जागरूकता 40 प्रश्न, 40 अंक भाषा हिंदी अंग्रेजी 40 प्रश्न, 40 अंक संख्यात्मक या मात्रात्मक अभियोग्यता 40 प्रश्न, 50 अंक कुल 200 प्रश्न और 200 अंक, और आपको समय भी इसके लिए मिलेगा 2 घंटे। अगर हम बात करते हैं इंटरव्यू प्रक्रिया ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 के लिए इंटरव्यू आयोजित होता है। फाइनल सिलेक्शन में मेंस और इंटरव्यू का वेटेज क्रमशः 80 और 20% होता है, इसलिए दोनों ही चरणों में अच्छा प्रदर्शन जरूरी है। अब जानते हैं आवेदन शुल्क के बारे में। तो जनरल्स या ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 850 रुपए और पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 175 रुपए यह शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होता है। हालांकि अंतिम तिथियां अभी संभावित हैं, लेकिन आपको एक अनुमान दे देते हैं कि नोटिफिकेशन जून, इसी मंथ 2025 जून में ही आने की संभावना है और आवेदन की अंतिम तिथि जुलाई के आसपास होगी। अगर हम बात करते हैं प्रीलिम्स की परीक्षा के बारे में, तो अगस्त 2025 और मेंस की परीक्षा सितंबर 2025 में संभावित है। अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो अक्टूबर से नवंबर 2025 के बीच में संभावित है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये भर्ती एक सुनहरा मौका है उन युवाओं के लिए जो बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं। कुछ सुझाव पहले ही अपने राज्य और बैंक के अनुसार भाषा का ज्ञान की पुष्टि कर लें, नियमित अभ्यास करें, मॉक टेस्ट, क्विज, करंट अफेयर्स पढ़ें, टाइम टेबल बनाकर रणनीति के साथ तैयारी करें। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद और शुभकामनाएं आरआरबी ग्रामीण बैंक 2025 की तैयारी के लिए। नौकरी निवेश के साथ जुड़ें। नौकरी और निवेश की सही जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।